यूपी की राजनीति में हुआ एक बड़ा धमाका। अखिलेश ने 3 विधायकों को पार्टी से निकाला। कौन है ये विधायक जिन पर हुआ एक्शन? क्या योगी से करीबी विधायकों को पड़ी भारी? यूपी की राजनीति में 23 जून को एक ऐसा सियासी धमाका हुआ कि देखते ही देखते सपाई मुखिया अखिलेश यादव ने अपने 3 विधायकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन जरा रुकिए, ये सिर्फ एक निष्कासन नहीं, एक सियासी चाल है जिसके तार जुड़े हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के मास्टर प्लान से। आखिर क्या है इस सस्पेंस की कहानी? क्या सपा की ये कार्रवाई योगी के लिए गेम चेंजर साबित हो रही है? आइए खोलते हैं इस सियासी थ्रिलर का हर एक पन्ना। तेईस जून को समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया से एक पोस्ट आया और 3 बागी विधायकों को एक झटके में पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाते हुए कहा गया, समाजवादी सौहार्दपूर्ण सकारात्मक विचारधारा की राजनीति के विपरीत सांप्रदायिक विभाजनकारी नकारात्मकता व किसान, महिला, युवा, कारोबारी, नौकरी पेशा और पीडीएफ विरोधी विचारधारा का साथ देने के कारण समाजवादी पार्टी जनहित में गोसाईगंज के विधायक अभय सिंह, गौरीगंज के विधायक राकेश प्रताप सिंह और ऊंचाहार के विधायक मनोज कुमार पांडे को हृदय परिवर्तन के लिए दी गई अनुग्रह अवधि की समय सीमा अब पूर्ण हुई। भविष्य में भी जन विरोधी लोगों के लिए पार्टी में कोई स्थान नहीं होगा और पार्टी के मूल विचार की विरोधी गतिविधियां सदैव अक्षम्य मानी जाएंगी। जहां रहे, विश्वसनीय रहे। इस एक ट्वीट के साथ ही सपा ने अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह और मनोज कुमार पांडे को पार्टी से बाहर निकाल दिया। लेकिन ये निष्कासन सिर्फ एक दिन में हुई कार्रवाई नहीं है, ये तो एक न एक दिन होना ही था। बस इतना समय इसलिए लगा क्योंकि सपा को उम्मीद थी कि तीनों विधायकों का मन बदलेगा और एक न एक दिन वो पार्टी की ओर लौटेंगे ही। मगर ऐसा नहीं हुआ और सपा की ओर से दी गई डेडलाइन जैसे ही खत्म हुई, तीनों विधायकों को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया, जिसे एक तरफ जहां सपा की बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सियासी हलकों में इसे योगी के मास्टर प्लान की जीत माना जा रहा है। क्योंकि साल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव से पहले ही तीनों विधायकों की बीजेपी से नजदीकियां बढ़ गई थी। योगी ने कैसे लगाई सपाई किले में सेंध? 27 फरवरी 2024 को हुए राज्यसभा चुनाव में इन तीनों विधायकों ने सपा के उम्मीदवारों जया बच्चन, रामजी लाल सुमन और आलोक रंजन को छोड़कर बीजेपी के 8वें उम्मीदवार संजय सेठ को वोट दिया, जिससे सपा के तीसरे उम्मीदवार आलोक रंजन हार गए और बीजेपी ने बाजी मारी। इन विधायकों ने योगी का साथ देकर अखिलेश की एकता को चोट पहुंचाई, तो वहीं बीजेपी ने अयोध्या, अमेठी और रायबरेली जैसे सपा के गढ़ में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की। बीजेपी को उम्मीद थी कि ये विधायक 2024 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या और अमेठी में मदद करेंगे, लेकिन बीजेपी दोनों सीटें हार गई। फिर भी बीजेपी ने इन विधायकों को 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रखा। सपा के इन बागी विधायकों ने सीएम योगी से भी मुलाकात की थी, जिसने यूपी की राजनीति में तहलका मचा दिया, क्योंकि इन मुलाकातों ने न सिर्फ सपा को कमजोर किया, बल्कि बीजेपी को नैरेटिव बनाने का मौका दिया कि सपा के अपने ही बिक गए। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में अभय सिंह ने अयोध्या की गोसाईगंज विधानसभा सीट से जीत हासिल की थी, जबकि राकेश प्रताप सिंह अमेठी की गौरीगंज से और मनोज कुमार पांडे रायबरेली की ऊंचाहार सीट से विधायक हैं, जिन्हें सपा ने भले ही पार्टी से अब निकाला हो, तीनों विधायकों ने बीजेपी में अपनी जगह पहले ही पक्की कर ली है। इसलिए सपा की कार्रवाई से कम उनकी राजनीति में कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो वहीं बीजेपी को भी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में फायदा मिल सकता है, क्योंकि तीनों ही विधायकों का अपने अपने क्षेत्र में एक अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। अभय सिंह का सियासी सफर। अयोध्या के स्थानीय नेता हैं अभय सिंह। सपा से की राजनीति की शुरुआत। साल 2017 में सपा के टिकट पर ही अभय सिंह जीतकर विधायक बने। साल 2022 में सपा से जीतकर लगातार दूसरी बार विधायक बने अभय सिंह। 2024 में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की और बीजेपी में शामिल हो गए। सपा से बगावत की वजह से अखिलेश यादव ने पार्टी से निकाल दिया। सपा से बगावत करने वाले राकेश प्रताप सिंह के सियासी सफर की बात करें तो सपा के कद्दावर नेता रहे राकेश प्रताप सिंह की अमेठी में अच्छी सियासी पकड़ है। साल 2012 में पहली बार अमेठी की गौरीगंज सीट से जीतकर विधायक बने। साल 2017 और 2022 में भी लगातार तीसरी बार जीतकर विधायक बने।
2024 के राज्यसभा चुनाव में राकेश प्रताप सिंह ने भी बीजेपी को वोट दिया। सपा से निकाले जाने के बाद राकेश प्रताप ने कहा, मैं राष्ट्र और राम के साथ हूं। तो वहीं बात करें रायबरेली की ऊंचाहार सीट से विधायक मनोज कुमार पांडे की, तो एक वक्त था जब सपा में उनका बड़ा कद था। पार्टी की ओर से उन्हें विधानसभा में मुख्य सचेतक बनाया गया था, लेकिन अब वो भी बीजेपी के साथ है। सपा में रहते हुए उनके सियासी सफर की बात करें, रायबरेली के स्थानीय नेता हैं और सपा के साथ अपनी राजनीति की शुरुआत की। साल 2012 में ऊंचाहार सीट से पहली बार सपा के टिकट पर विधायक बने। साल 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में भी सपा के टिकट पर जीते। साल 2024 में बीजेपी में शामिल हुए और मोदी की रैली में खुलकर समर्थन किया। सपा से निकाले जाने पर कहा, मैं तो 17 महीने से बीजेपी में हूं, निष्कासन हास्यास्पद है। ये सियासी आंकड़े बता रहे हैं। अभय सिंह जहां लगातार 2 बार से विधायक हैं, तो वहीं मनोज कुमार पांडे और राकेश प्रताप सिंह साल 2012 से लगातार तीसरी बार विधायक बने। इसी बात से समझ सकते हैं कि तीनों नेताओं की अपने अपने क्षेत्र में कितनी मजबूत पकड़ होगी, लेकिन ये प्रभाव चुनाव के दौरान बीजेपी की कितनी मदद कर पाएगा, ये तो फिलहाल वक्त बताएगा। बहरहाल सपा छोड़कर बीजेपी के साथ आए इन तीनों विधायकों के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।